देखते हैं क्या करना है। पहले बॉर्डर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहीं से दिख रहा है और इसका जो दिख रहा होगा वो यहाँ तक। ये बहुत बड़ा बोर्ड लगता है लेकिन छोटा पड़ जाता है इसके लिए। अच्छा बेटा देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स दूंगा और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर में हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। मेथड क्या था कि मेथड नंबर 1 के अंदर में हम लोग ये करे थे कि सबसे पहले उसमें सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करेंगे और सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और फिर उसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद उसके जो सराउंडेड एटम होंगे उसमें केवल और केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है, सारे के सारे बॉन्ड बना देना है। बॉन्ड बनाने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है 2 तो sp, और अगर 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो कैसे, कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं मैं। इस साला अच्छा अरे फंसू मत बेटा। क्या करते हैं, जैसे मैं AlCl3 का निकालता हूं, ठीक है, इसका निकालते हैं। बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम ग्रुप नंबर 13, मतलब कितना? अच्छा बताओ क्लोरीन मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट? क्या है? क्लोरीन 17 ग्रुप। 17 का मतलब? अच्छा तो 7 का मतलब एक अनपेड आएगा ना, मोनोवेलेंट है। यहां पर क्लोरीन बना दिए, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड। अब इसमें क्या काउंट करना है अपने को? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या था? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बताओ बॉन्ड पेयर कितना दिखाई दे रहा है इसमें? ये बॉन्ड बनाया है 1 2 3, मतलब EP इक्वल टू हो जाएगा 3। लोन पेयर कोई दिखाई दे रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने आ गए? और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गए इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये अपने को चेक करना था। दूसरा अभी और सुन लो, मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पास, चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे? और कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा SF6, ठीक है। क्या निकालना है? इसको निकाले थे क्या? नहीं निकाले है ना? हाँ, तो सल्फर सेंट्रल एटम होगा। सबसे पहले क्या करना है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब मैं सल्फर लिखा, 16 ग्रुप से बिलोंग करता है इसलिए हो जाएंगे 6। और अगर ये 6 हो गए तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ फ्लोरीन, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, 17 ग्रुप का है, तो इसका मतलब 1 फ्लोरीन हो गया, 2 फ्लोरीन हो। कितने फ्लोरीन है? 6 है ना, तो 6 लिखना पड़ेगा ना भाई अपने को। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर लिख लिया मैं। बताओ इसके साथ बॉन्ड, 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 इसके साथ बॉन्ड। कितने बॉन्ड बन गए? तो काउंट करें। EP इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? बताओ बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हो गया 6। बताओ लोन पेयर कितने हैं? और अगर ये 0 आ रहा होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया 6, और 6 आने पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। 2 3 5 हो गया, अब 1 6 हो गया। निकाल लोगे? चलो इसे कॉपी करो, फिर आगे कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं, उसको खुद से करना भाई, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हाँ भाई भाई, और उस क्वेश्चन से आपको क्या करना है? निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ काम की बात करेंगे, जियोमेट्री एवं साथ ही साथ इसका बॉन्ड एंगल के बारे में। तो चलो आपके लिए होमवर्क यहाँ पर उपस्थित है। मुझे निकाल के दिखाना बेटा PCl5 के अंदर में, और साथ ही साथ मुझे निकाल के दिखाना PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन का होते हैं। ये आपको निकालना है भाई, एकदम आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को क्या फाइंड आउट करना है एक बार करके दिखाओ। मैं अगेन बता देता हूँ, ये PCl5 है, क्लोरीन PCl3 है। तो एक बार ट्राई करो, बहुत सिंपल सा मेथड है। चलो जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात है। ये चलिए, ये तो सब बना लिया मेरे ख्याल से, इसमें प्रॉब्लम आ रही ना। बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा? फास्फोरस होगा ना बेटा, देख लेना, जिनसे नहीं बना वो देखना भाई। फास्फोरस 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब 5 होंगे, तो 1 2 3 4 5 हो गया। क्लोरीन तो मोनोवेलेंट है, मतलब एक बॉन्ड बनाएगा, तो आप क्लोरीन लिखो यहाँ पर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन।
क्रॉस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। अब इससे क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है। तो इलेक्ट्रॉन विकल्प क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, 1 2 3। तो मैं क्या लिखूंगा, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3। लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं, इसी को बहुत बच्चे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। भाई एक पेयर्ड है बेटा, एक पेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है मानता हूं, लेकिन पेयर्ड तो एक ही है ना, युग्म समझते हो ना, जोड़ा। तो कितने पेयर्ड है इसमें, एक ही पेयर्ड ना, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 1। तो बताओ कितने आ जाएंगे, 4। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आने पर क्या हो सकते हैं, sp3। अब देखो बहुत बच्चों ने क्या किया होगा, dsp2 किया होगा। ध्यान रखना एक बात कि ये dsp2 ना कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर में नहीं पाया जाता है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में पाया जाता है। और हम लोग अभी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, इसलिए आप जब भी 4 आएगा तो आप ये लिखिएगा sp3, ये नहीं लिखोगे, ठीक है, कंफर्म। जेरोक्स करो, कॉपी जो बच्चे नहीं करें उनकी बात बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कि मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेता हूँ, जैसे CH4 और यहाँ पर अगेन मैं NH3 और यहाँ पर ले लिए H2O। सब में एक बार हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, पर ट्राई करते हैं एक बार फिर से। कार्बन सेंट्रल एटम, बैलेंस सेल 4 आ जाएंगे। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये बताओ अब इसका अगर मुझे जियोमेट्री करना है तो क्या करना है, जितने भी बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहा है ना, वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से मैच कर दो। मतलब इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। अच्छा एक और हाइड्रोजन बचाएगा, चार्ट तो हो गया, चार्ट हो गया, और इसको ऐसे। तो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इसका जियोमेट्री बोलते हैं। अभी डिफाइन करूंगा, टेंशन मत लो। नाइट्रोजन बनाते हैं एक बार, ठीक है। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, मतलब 5 होगा, तो ये दिक्कत ही नहीं है। और हाइड्रोजन यूनिवैलेंट है, मतलब एक बॉन्ड बनाएगा, तो आप यहाँ पर क्रॉस बना लेते हैं और इस तरह से लिखो। अब इसका इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करोगे, 3 + 4 कितना आ रहा है, 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे डायग्राम में, तो देखिएगा नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, दिख जाएगा मेरे ख्याल से, स्क्रीन में आ रहा है। ये हो गया। लोन पेयर को आपको ऐसे बनाना है बेटा, और बॉन्ड पेयर को आपको ऐसे बनाना है, H H और H। अब ये सारे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के देनों को एक दूसरे से मैच करना है। कैसे, इसको मैं इसके साथ मैच कर दूं, इसके उसके साथ मैच कर दूं, कुछ इस तरह से और इस तरह से। देखो हमने यहां पर क्या किया था, केवल बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से मैच करे थे ना, यहां पर क्या करे हैं, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। मतलब बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर को भी हम लोग एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जियोमेट्री। आगे देखो H2O में बनाओगे, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, और अगर ये 16 ग्रुप का आएगा, इसका मतलब चेक करके देख लेना, sp3 आएगा। कैसे आता है मुझे पता नहीं, कर लेते हैं। पर ये 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने हाइड्रोजन है, बॉन्ड बन गया। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 + 2 कितना आ गया, 4। 4 का मतलब sp3। लेकिन इसकी जियोमेट्री कैसे बनाएंगे, देखो इसकी लोन पेयर को हमको ऐसे बनाना है, कुछ इस तरह से। ये लोन पेयर को हमको ऐसे बनाना है, इसको हम सीखेंगे, टेंशन नहीं है। और इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये वाली बॉन्ड पेयर को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स था, इसको हम ऐसे बनाएंगे। अब क्या करो, सारे के सारे बॉन्ड पेयर लोन पेयर को एक दूसरे से मैच कर दो, और जैसे आप मैच करोगे तो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग इसको जियोमेट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जियोमेट्री का डेफिनेशन लिखेंगे कि जियोमेट्री या मैं बोल रहा हूं या स्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हो, उस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। तो मैंने क्या बोला है भाई, पहले बार कॉपी कर लो फिर समझाता हूं। इसको कॉपी नहीं करना, पहले स्ट्रक्चर लिखो, नहीं जियोमेट्री हेडिंग डालो, क्या लिखना है, जियोमेट्री। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा ज्यामिति, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, ज्यामिति लिखना है। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि CH4 NH3 या H2O में से किसी की भी ज्यामिति आपको बताना है। तो कैसे अभी बताएंगे, अभी पर ध्यान से देख लो। अभी हो गया, तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं का कि किसी भी सेंट्रल एटम के चारों ओर, अराउंड में चारों ओर प्रेजेंट लोन पेयर एवं बॉन्ड पेयर दोनों को एक दूसरे से मैच करने पर, एक दूसरे से मिलाने पर जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होती है उसे उसकी जियोमेट्री बोलते हैं। रिपीट करता हूं मैं, क्या बोला भाई, सेंट्रल एटम के चारों ओर लोन पेयर, साथ ही साथ बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से क्या करनी है, तो क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लिखो जरा, लिखना, किसी
किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट लोन पेयर एवं बॉन्ड पेयर को एक दूसरे से सीधी रेखा द्वारा ज्वाइन करने पर, जोड़ने पर, एक दूसरे से ज्वाइन करने पर, ज्वाइंट करने पर जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होती है, जो 3D स्ट्रक्चर लिख लो, 3D स्ट्रक्चर, क्या लिखोगे? 3D स्ट्रक्चर, इस तरह से 3D स्ट्रक्चर दिखाई देती है, 3D स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसे उस मॉलिक्यूल की जियोमेट्री कहते हैं। हो गया? चलो इसको एक बार कॉपी करो, जो मैं आपको बना रखा हूं, ये कुछ इस तरह से जैसे जैसे बनाया हूं। आप चाहो तो ऐसे कर लेना, इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम निकालने सीख जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ये बनाओ और ये बनाओ और ये बना लो भाई। हाँ, इसका नाम क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका जियोमेट्री को आप, अब इसकी जियोमेट्री निकालना सीखते हैं कि अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जियोमेट्री क्या होगा और साथ ही साथ उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये काम की चीज़ें हैं। उसके बाद इसका एक दूसरा मेथड भी आपको सिखाऊंगा जो आपको किसी दूसरे पब्लिक को बताना है। बट आपको मतलब क्या है, आप तो यहीं से निकालने वाले हो ना। ये सबसे बेस्ट मेथड लगता है, बहुत बेस्ट मेथड है बेटा, ज़बरदस्त, मेरे को अच्छा लगता है इसको बनाने। बाकी आप ऑर्बिटल बनाओ, इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, ओवरलैप कराओ, फलाना ढमकाना, वो पता नहीं चलता। सिंपल सा क्या करने वाले हैं, देखो हम लोग यहाँ पर मैं लिखूंगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इसके द्वारा हाइब्रिडाइजेशन अगर वो होगा तो उसकी जियोमेट्री को हम लोग क्या नाम देंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूँ जियोमेट्री, और फिर अगर वो जियोमेट्री बनता है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। बॉन्ड एंगल क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ, अभी लिखवा भी देता हूँ बॉन्ड एंगल, और फिर हर कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, पर एग्जाम्पल जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा याद भी नहीं रहते हैं। बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, समझते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स बना है, जैसे मैं AlCl3 बना के रखा हूँ, तो दो बॉन्ड पेयर के बीच में या दो लोन पेयर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर Cl था, Cl था, Cl था, तो ये जो एंगल बन रहा है वो किसके किसके बीच में है, दो बॉन्ड एंगल के बीच में है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। तो आगे हम लोग लिखते हैं, लिखो पहले बॉन्ड एंगल डेफिनेशन बना के उसके बाद इसे कॉपी करते हैं। तो लिखना किसी, हाँ इसको रुक जाओ, पहले बॉन्ड एंगल डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, लिखो, लिखना भाई, किसी सेंट्रल एटम के चारों ओर, किसी सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट क्या बॉन्ड पेयर, चारों ओर प्रेजेंट बॉन्ड पेयर के बीच के एंगल को, बीच के कोण को बॉन्ड एंगल या बंध कोण कहते हैं। बॉन्ड पेयर के बीच एंगल को या कोण को बॉन्ड एंगल कहते हैं। हो गया? चलो अब इसको हम देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में क्या बना रहा हूं, इसको पहले रफ कर लेते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले sp बनाता हूं, और sp कैसे, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी आ जाएगा ना तो समझ जाना आप 100% इसकी जो जियोमेट्री होगी वो लीनियर होगी। इसको हम लोग बोलेंगे रेखीय। तो आप हिंदी से भी याद कर सकते हैं, इंग्लिश से भी याद कर सकते हैं। अच्छा, लीनियर बनेगा कैसे, तो मैं एक काम कर रहा हूं, जो सेंट्रल एटम होगा ना उसको मैं A से शो कर रहा हूं।
और एडजेसेंट एटम उसको बी से शो कर रहा हूं, केवल एग्जांपल के लिए, आप एक्स से शो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ए को क्या बोल रहा हूं बेटा, सेंट्रल एटम, और इसके चारों ओर जो जुड़े होंगे उसको बोलेंगे एडजेसेंट एटम। तो इसका जो एडजेसेंट एटम होता है ना वो इस तरह से जुड़े रहता है। देखो दोनों बॉन्ड एंगल के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा होगा, 180 ना, कितने का है। तो अगर लीनियर जियोमेट्री बने, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जियोमेट्री लीनियर बोलेंगे, उसकी जियोमेट्री बनेगी कैसे, कुछ इस तरह से, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है, घंटी लग गई क्या सर, आ गए, BCl2। ठीक है, आगे देखो, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए तो समझ जाना इसका जो बॉन्ड एंगल, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे, इमेजिन करवाता हूं, टेंशन मत लो। ट्राइगोनल प्लेनर, और कैसे बोलेंगे, बनता है कैसे, देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर A लिख दिया और कुछ इस तरह से, तो ये B एटम और यहाँ पर B एटम, सबको आप मैच कर दो। कैसे दिख रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ओके, इसको ट्राइंगुलर भी बोलने लगे हैं आजकल, लेकिन हम इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय समतलीय, लिख दो, हाँ, त्रिकोणीय समतलीय। तो आपको जो देखो आपको याद हो जाए, जो आपको याद होता है वो याद कर लेना। बेटा बताओ इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 कैसे होगा, 180 तो सीधे तक रहता है। यहाँ का बॉन्ड एंगल 120 ना होगा, कितना, 120 डिग्री। एग्जाम्पल क्या आता है इसका, AlCl3। ठीक है, अच्छा दूसरा भी आता है BCl3। ओके, बना के देखना, यही आने वाला होगा। अच्छा बेटा एक और देख लो कैसे, इसकी जियोमेट्री समझते हैं। पैसे 3 पेन दिखाओ मुझे, 2 पेन दो, मेरे पास एक पेन है। बेटा ध्यान से देखना मैं कैसे बता रहा हूँ। ये ऐसे है ना, इसको प्लेनर क्यों बोल रहे हैं, एक एटम से, एक यहाँ पर पकड़ो और एक यहाँ पर पकड़ो, पकड़ा नहीं रहा पर हम पकड़ेंगे जरूर ऐसे। अरे यार इज्जत का सवाल है। ऐसे कुछ इस तरह से ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ऐसे दिख रहा ना ट्राइंगल। अब ये प्लेनर क्यों बोल रहे हैं, इसको आप प्लेन में रख दो ऐसे करके, तो देखो सारे के सारे एटम क्या दिख रहे हैं, एक प्लेन में दिखाई दे रहा है, एक ही प्लेन में। भाई यही बोर्ड के ऊपर में है, बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर में है, तो सारे के सारे एक प्लेन में है ना। अगर ना समझ में आता पेन में रख के देखो, मैं रख के दिखाता हूँ, रुक जाओ, ऐसे बोल रहा हूँ भाई, ऐसे ना, एक यहाँ पास 2 पेन भी गिर गया, आहा गिर जाता है पेन भाई। ये देखो अलग अलग कलर के पेन भी हैं, देखो दिख रहा है ऐसी, सारे के सारे सेम प्लेन में है। और कैसे दिख रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। याद हो जाएगा, सुन लो सुन लो सुन लो, आहा। अच्छा अब sp3 का देखते हैं, sp3 में क्या होगा भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी जो जियोमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, चतुष्फलकीय। तो मैं नाम लिखता हूं, ये टेट्राहेड्रल। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय। ये होगा कैसे, स्क्रीन पे आ जाएगा, तो यहाँ पर बना रहा हूँ, ये A एटम्स है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। जैसे ये B बना दो आप, यहाँ पर B बना दो, यहाँ पर B और यहाँ पर B, सारे के सारे एटम को रिप्रेजेंट कर दो। लेकिन ये जो मैं ऐसे डॉट बनाया हूँ ना, मतलब गाढ़ा बनाया हूँ, ऐसे क्यों बनाया, इसके पीछे एक रीजन है, समझाते हैं। बेटा ये ना प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मतलब सारे के सारे एटम एक प्लेन में नहीं होते हैं। कैसे, इमेजिन करते हैं, पहले बॉन्ड एंगल समझते हैं। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 109.228, यहाँ पर कुछ डैश रहता है इस तरह से, ठीक है। इतने बीच इसके भी बॉन्ड एंगल पाया जाता है भाई, कितना, 109.28 डैश। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, CH4, ठीक है। अब इसको पहले इमेजिन करते हैं कि मैं टेट्राहाइड्रल को क्यों नॉन प्लेनर बोल रहा हूं, क्यों, तो समझते हैं। देखना, एक और पेन दे दो, क्योंकि पेन बढ़ते जाएंगे ना। हाँ देखो भाई, आई हैव अ 4 टाइप्स ऑफ पेन। ये देखो, ये तीनों के तीनों कुछ इस तरह से झुक जाते हैं ऐसे करके, और एक जो एटम, ये देखो प्लेन में तो आ जाएंगे सारे के सारे, रख के देखो आ गया ना। लेकिन एक जो एटम होगा बेटा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, इधर होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी अगर इस ब्लैक पेन को देखोगे तो ये आपके साइड आते हुए दिखाई दे रहा है क्या, और जब आपके साइड आते हुए दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं टुवर्ड्स व्यू, देखने वाले की तरफ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टुवर्ड्स व्यू। इसको और भी बोलते हैं अबव द प्लेन, प्लेन के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी को अगर मैं पलटा दूं तो क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा,
नहीं होगा ना। लेकिन अब ये ब्लैक का दिखाई दे रहा है आपको, आपसे दूर जाता हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं अवे फ्रॉम द व्यूअर। इसको आप, ये प्लेन के नीचे होगा ना, तो इसको क्या बोल सकते हो, बिलो द प्लेन। और अगर ये बिलो द प्लेन होगा, मतलब मैं समझाता हूं, रुक जाओ। यहां पर ना, यहां पर देखो दो केस आए भाई, दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन देखने का तरीका अलग अलग है कि आप किधर से देख रहे हो। अगर यहां रख दूं, आपके साइड से टुवर्ड्स व्यू है, लेकिन मेरे से अवे फ्रॉम द व्यू दिख रहा होगा। इधर कर दूं तो मेरे साइड टुवर्ड्स व्यू, लेकिन आपके अवे फ्रॉम द व्यू। तो देखो इसका मतलब मैं समझाता हूं, पेन ले लो अपना अपना। ये ए हो गया बेटा, कुछ इस तरह से। अगर ना वो आपके साइड आ रहा होगा टुवर्ड्स द व्यू, तो उसको हम लोग दूसरे शो करेंगे सॉलिड लाइन से, मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे डार्क लाइन से। तो यहां पर बी, यहां पर बी, ये बी और यहां पर बी, तो सारे के सारे एटम ऐसे हैं। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दो, उल्टा मतलब ये आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे, तो कैसे लिखेंगे, तो इधर देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, ए ऐसे ऐसे, इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे। ओके, क्या बात है ना। ये हो गया। अब नाम तो बता दो, हिम्मत हो तो इसको बोलते हैं बेटा बिलो द प्लेन, इसको बोलते हैं अबव द प्लेन। तो मैं कहां पर लिखूं, स्क्रीन पे आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं। इसको क्या बोलोगे, अबव द प्लेन, और इसको क्या बोलोगे, बिलो द प्लेन। कोई दिक्कत नहीं है। बिलो द प्लेन को हम लोग डैश डैश से शो करेंगे, अबव द प्लेन को हम लोग, समझ में आ गया, क्लियर। इसको कहाँ थीटा वाला, कहाँ थीटा, इसको चतुष्फल किए, हाँ एग्जाम्पल ही तो है बेटा, बोर्ड एंगल 1928 बताया था, CH फॉर एग्जाम्पल। और भी है इसका सर, इसका एग्जाम्पल ये मतलब याद करनी है। एग्जाम्पल नहीं, अगर आपको ये मौलिक से देख रखेगा वो, तो आसानी से आप बना सकते हो। अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो आप बना लेना। एंगल याद कर, हाँ, एंगल याद करना पड़ेगा, जियोमेट्री याद करना पड़ेगा भाई। क्लियर ना बेटा, जेरॉक्स करो।